प्राचीन भारत के मध्य में यमुना नदी के तट पर बसा था सूर्यपुर, एक ऐसा ग्राम जो अपनी शांति, हरियाली और सौहार्द के लिए विख्यात था। यमुना का निर्मल जल, घने आम्र वृक्षों की छाव और खेतों की सुगंध इस गांव को स्वर्ग सा बनाते थे। यहाँ के लोग सादगी और धर्मनिष्ठा के साथ जीवन यापन करते थे। सूर्यपुर के मध्य में एक छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे विश्वनाथ। विश्वनाथ एक मेहनती किसान थे, जिनकी छोटी सी खेती उनकी आजीविका का आधार थी। उनकी पत्नी सरस्वती एक कुशल कारीगर थीं, जो गांव की स्त्रियों के लिए रंग बिरंगे वस्त्र सिलती थी। उनकी सिलाई में एक जादू था, जो साधारण सूती वस्त्रों को राजसी वैभव प्रदान करता था। उनके 2 बच्चे थे, बेटी काव्या जो 16 वर्ष की थी और अपनी सुंदरता व कोमल हृदय के लिए जानी जाती थी, और बेटा सुधीर जो 14 वर्ष का था और अपने तेजस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। काव्या और सुधीर गांव के निकटवर्ती गुरुकुल में विद्या अर्जन करते थे, जहां वे वेद, शास्त्र और जीवन के नैतिक मूल्यों का अध्ययन करते थे। विश्वनाथ और सरस्वती ने अपने बच्चों को सदा धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। उनका घर धन से नहीं, बल्कि सुख, संतोष और प्रेम से परिपूर्ण था। हर सायंकाल जब विश्वनाथ खेतों से लौटता, सरस्वती तुलसी के पौधे के पास बैठकर उसे जल पिलाती। काव्या और सुधीर अपने माता पिता के साथ बैठकर दिन भर की बातें करते। विश्वनाथ अक्सर उन्हें पौराणिक कथाएं सुनाते, कभी रामायण की, जिसमें राम के त्याग और धर्म की महिमा थी, तो कभी महाभारत की, जिसमें कर्म और युद्ध के परिणामों का वर्णन था। वह कहते, बेटा, कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है, जो बोओगे वही काटोगे। काव्या और सुधीर इन शिक्षाओं को सुनते, किंतु जीवन की उमंग में वे कभी कभी इन बातों को हल्के में ले लेते। काव्या, जो अब जीवन की दहलीज पर थी, गुरुकुल में एक युवक से मिली, जिसका नाम था पराशर। पराशर एक विद्वान और सौम्य स्वभाव का युवक था। उसकी आंखों में एक गहराई थी और उसकी बातों में एक मधुरता जो काव्या के हृदय को छू गई। पराशर वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करता था। वह गुरुकुल में अपने गुरुओं का प्रिय शिष्य था और उसका स्वप्न था कि वह एक दिन बड़ा विद्वान बने और अपने ज्ञान से समाज की सेवा करे। काव्या और पराशर की मुलाकातें गुरुकुल के बगीचे में होने लगी, जहां आम्र वृक्षों की छाव में वे घंटों बातें करते। पराशर काव्या को वेदों की कथाएं सुनाता और काव्या अपनी कविताएं उसे सुनाती। उनकी बातें प्रेम की मधुर कविता सी बन गईं। काव्या को पराशर की विद्वता और उसका सौम्य स्वभाव बहुत भाता था, और पराशर को काव्या की सादगी और उसकी मुस्कान प्रिय थी। दोनों का प्रेम धीरे धीरे गहरा हो चला था। काव्या का मन पराशर के प्रति आकर्षित हो चला था, किंतु उसे ये डर भी सताता था कि उसका परिवार, विशेषकर सुधीर, इसे स्वीकार नहीं करेगा। सूर्यपुर में प्रेम को मर्यादा के दायरे में ही स्वीकार किया जाता था। काव्या जानती थी कि उसका परिवार परंपराओं का पक्का है और अविवाहित युवक युवती का मिलना गांव की नजरों में उचित नहीं माना जाता। फिर भी प्रेम की उमंग में वह अपने डर को भूल जाती। वह पराशर के साथ बिताए पलों में सुख पाती थी और उसे लगता था कि शायद यह प्रेम उसका भाग्य है। एक दिन गुरुकुल के कुछ सहपाठियों ने सुधीर को काव्या और पराशर की मुलाकातों की भनक दे दी। सुधीर, जो अपनी बहन के सम्मान को लेकर अत्यंत संवेदनशील था, ये सुनकर क्रोध से आग बुला हो उठा। उसका मानना था कि काव्या का पराशर से मिलना परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। उसने काव्या से इस बारे में बात करने की कोशिश की। उसने गुस्से में कहा, काव्या, तू ये क्या कर रही है? पराशर के साथ तेरा नाम जोड़ा जा रहा है। क्या तुझे हमारे परिवार की इज्जत की परवाह नहीं? काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, भैया, पराशर एक अच्छा इंसान है। वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है। हमारा प्रेम पवित्र है। काव्या की ये बात सुधीर के क्रोध को और भड़का गई। वह चिल्लाया, पवित्र प्रेम? ये सब बहाने हैं। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की,
किंतु सुधीर का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर था। उसका यौवन और आवेश उसे हिंसा की ओर ले जा रहा था। सुधीर ने अपने कुछ मित्रों को साथ लिया और पराशर को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक सायंकाल जब यमुना तट पर सूर्यास्त की लालिमा बिखरी थी, पराशर अकेला तट पर ध्यानमग्न था। वह यमुना के किनारे बैठकर अपने गुरु द्वारा दी गई एक उपनिषद की पंक्तियों का मनन कर रहा था। सुधीर और उसके मित्र वहां पहुंचे। सुधीर ने पराशर को डांटना शुरू किया। तूने मेरी बहन के साथ छल करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे नहीं पता कि हमारा परिवार कितना सम्मानित है? पराशर ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुधीर, मेरा काव्या के प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं उसके माता पिता से उसका हाथ मांगूं। किंतु सुधीर का क्रोध अब हिंसा में बदल चुका था। उसने पराशर पर प्रहार किया। उसके मित्रों ने भी उसका साथ दिया। पराशर ने बचाव की कोशिश की, किंतु सुधीर के क्रोध के सामने वो असहाय था। एक जोरदार प्रहार से पराशर भूमि पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। सुधीर और उसके मित्र घबरा गए। सुधीर ने अपने मित्रों को चुप रहने की हिदायत दी और पराशर की लाश को यमुना के किनारे छोड़ दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई गवाह न बचे। अगले दिन जब पराशर की मृत्यु की खबर गांव में फैली तो सूर्यपुर में हाहाकार मच गया। पराशर के माता पिता दामोदर और यशोदा अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से टूट गए। दामोदर एक साधारण व्यापारी थे जो गांव-गांव जाकर कपड़े और अनाज का व्यापार करते थे। यशोदा एक धर्मपरायण स्त्री थी जो हर सुबह मंदिर में पूजा करती थी। पराशर उनकी आंखों का तारा था जिसे वे एक दिन बड़ा विद्वान बनते देखना चाहते थे। दामोदर और यशोदा ने गांव के राजपुरुषों, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। राजपुरुषों ने जांच शुरू की, किंतु विश्वनाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर राजपुरुषों को रिश्वत दे दी। सबूत मिटा दिए गए और सुधीर को बचा लिया गया। दामोदर और यशोदा को न्याय नहीं मिला। वे दिन रात अपने पुत्र की याद में रोते। सुधीर को गांव में खुले आम घूमता देख उनका हृदय और भी आहत होता। दामोदर और यशोदा का जीवन शोक के सागर में डूब गया। यशोदा हर सुबह यमुना तट पर जाकर पराशर की प्रिय पुस्तकों को छूकर रोती। वह उन पन्नों को पलटती जिनमें पराशर ने अपने विचार लिखे थे। दामोदर, जो पहले एक हंसमुख व्यापारी थे, अब मौन और उदास रहने लगे। उनके व्यापार में भी कमी आ गई क्योंकि उनका मन अब काम में नहीं लगता था। गांव के लोग उनकी व्यथा को देखकर दुखी होते, किंतु कोई उनकी मदद नहीं कर सका। एक दिन यशोदा ने मंदिर में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को न्याय क्यों नहीं मिला? क्या सत्य और धर्म का कोई मोल नहीं? उस रात वह और दामोदर देर तक रोते रहे, गहन शोक में डूबे। दोनों ने एक साथ प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु ने सूर्यपुर को झकझोर दिया। लोग कहने लगे, यह कर्म का फल है। जिसने पराशर को मारा, उसे भी एक दिन ये दुख भोगना पड़ेगा। उधर विश्वनाथ और सरस्वती ने काव्या का विवाह एक धनी और सम्मानित परिवार में बड़े धूमधाम से कर दिया। काव्या अपने नए घर में सुखी थी। उसने पराशर की मृत्यु को भूलने की कोशिश की, किंतु उसके हृदय में एक कोना हमेशा खाली रहा। वह जानती थी कि सुधीर ने जो किया वह गलत था, किंतु वह अपने भाई के प्रति वफादार थी। उसने अपने दुख को दबा लिया और अपने नए परिवार में रम गई। सुधीर भी अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था। कुछ वर्षों बाद उसे राज दरबार में एक सम्मानित पद मिल गया। उसका विवाह एक सुंदर और गुणी कन्या मालती से हुआ। मालती एक सौम्य और धर्मपरायण स्त्री थी जो सुधीर के साथ हर कदम पर खड़ी रही। उनके 2 बच्चे हुए, पुत्र वंश और पुत्री राधिका। वंश एक तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरा युवक था जो गुरुकुल में पढ़ता था। राधिका 12वीं कक्षा में थी और अपनी माता की तरह सादगी और विद्या से प्रेम करती थी। सुधीर का परिवार फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। वंश, जो अब यौवन में प्रवेश कर चुका था, को गांव की एक कन्या खुशबू से प्रेम हो गया।
खुशबू एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसके 2 भाई थे, कृष्ण और बलराम। दोनों भाई अपनी बहन के सम्मान के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। खुशबू और वंश की मुलाकातें यमुना तट पर और गांव के मेलों में होने लगी। वंश का आत्मविश्वास और उसकी मधुर बातें खुशबू को आकर्षित करती थी। दोनों का प्रेम धीरे धीरे गहरा हो चला था। एक दिन कृष्ण और बलराम को कुछ ग्रामीणों ने वंश और खुशबू की मुलाकातों की खबर दी। दोनों भाई क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने माता पिता हरि और सावित्री को इसकी सूचना दी। हरि और सावित्री ने सुधीर और मालती को अपने घर बुलाकर इस विषय पर चर्चा की। सुधीर ने इसे हल्के में लिया और कहा, ये तो जवानी की बात है, बच्चे हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मालती ने भी हंसते हुए कहा, वंश एक अच्छा लड़का है, वह खुशबू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किंतु हरि और सावित्री को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि वंश के माता पिता ही उसे बढ़ावा दे रहे हैं। कृष्ण और बलराम ने इस बात को दिल से लगा लिया। उनका मानना था कि वंश को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने एक साजिश रची। एक दिन जब सुधीर और मालती एक विवाह समारोह में गए हुए थे और घर खाली था, कृष्ण और बलराम ने वंश को अपने घर बुलाया। वंश, जो अपने आत्मविश्वास और घमंड में चूर था, बिना किसी डर के उनके पास गया। कृष्ण और बलराम ने पहले तो उससे मधुरता से बात की। उन्होंने उसे जलपान कराया और हंसी मजाक किया। किंतु जैसे ही वंश निश्चिंत हुआ, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। वंश ने बचाव की कोशिश की, किंतु दोनों भाइयों की हिंसा के सामने वो असहाय था। उसने चीत्कार किया और मोहल्ले के लोग उसकी आवाज सुनकर दौड़े। वे उसे वैद्यशाला ले गए, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वंश ने अपनी अंतिम सांस अपने माता पिता के सामने ली। वंश की मृत्यु ने सूर्यपुर के उस छोटे से परिवार को तहस-नहस कर दिया, जिसने कभी सुख और संतोष की छाव में जीवन बिताया था। सुधीर और मालती, जो अपने पुत्र वंश को अपनी आंखों का तारा मानते थे, अब उसके निर्जन शरीर के सामने खड़े थे। वैद्यशाला की ठंडी मिट्टी पर वंश का शांत चेहरा देखकर मालती की चीत्कार यमुना तट तक गूंज रही थी। उसकी आवाज में वह दर्द था जो केवल एक माँ ही समझ सकती थी। वह माँ जिसने अपने पुत्र को 9 माह कोख में रखा, उसे लाड़ प्यार से पाला और उसके हर सपने को अपने सपनों से जोड़ा था। मालती बार बार वंश का चेहरा छूती, उसके माथे पर हाथ फेरती और चीख चीख कर कहती, मेरा लाल, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? तुझे किसकी नजर लगी, मेरे बेटे? उसकी आंखों से बहते आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सुधीर, जो सदा एक दृढ़ और संयमित पुरुष रहा था, उस दिन टूट गया। वह वैद्यशाला के एक कोने में बैठा, अपने हाथों में सिर थामे मौन था। उसका मन बार बार उस दिन की ओर लौट रहा था जब उसने पराशर की जान ली थी। वो सोच रहा था, क्या ये वही कर्म का फल है जिसकी बात मेरे पिता विश्वनाथ मुझे बचपन में समझाया करते थे? सुधीर का हृदय अपराध बोध और शोक के बोझ तले दबा जा रहा था। वह अपने आप से सवाल कर रहा था, क्या मैंने जो किया उसका दंड मेरे पुत्र को भुगतना पड़ा? क्या ये विधि का विधान है? वैद्यशाला के बाहर सूर्यपुर के लोग एकत्र हो गए थे। कुछ लोग मालती को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ सुधीर के पास बैठकर उसे ढांढस बंधा रहे थे। किंतु सूर्यपुर के उस माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, यह कर्म का फल है। सुधीर ने पराशर को मारा था और अब उसी का पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ बुजुर्गों ने पुरानी कहावत दोहराई, जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। सुधीर ने अपने दुख को एक ओर रखकर न्याय की राह चुनी। वह अगले दिन गांव के राजपुरुषों, पुलिस के पास पहुंचा। उसने कृष्ण और बलराम के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिन्हें वह अपने पुत्र की मृत्यु का जिम्मेदार मानता था। सुधीर ने राजपुरुषों को सारी घटना बताई, कैसे कृष्ण और बलराम ने वंश को अपने घर बुलाया, कैसे उन्होंने उस पर हमला किया और कैसे वो वैद्यशाला में अपनी अंतिम सांस लेने को मजबूर हुआ। किंतु राजपुरुषों ने जांच में ढिलाई बरती।
कोई ठोस सबूत नहीं मिला। गवाहों ने या तो चुप्पी साध ली या उनके बयान अस्पष्ट थे। सुधीर को ये देख एहसास हुआ कि वह एक बार फिर वही गलती कर रहा था जो उसने पराशर के साथ की थी। वह क्रोध में अंधा हो गया था और उस क्रोध ने एक निर्दोष की जान ले ली थी। अब उसी क्रोध का परिणाम उसके सामने था। उसका अपना पुत्र उसकी आंखों के सामने मृत पड़ा था। सुधीर ने राजपुरुषों से और सबूत जुटाने की गुहार लगाई, किंतु उसे हर जगह से निराशा ही मिली। निराश और टूटा हुआ सुधीर एक दिन न्यायालय के बाहर बैठा था। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें खालीपन से भरी थी। तभी एक वृद्ध राजपुरुष उसके पास आया। ये वही राजपुरुष था जिसने वर्षों पहले पराशर की मृत्यु के मामले में सुधीर को बचाया था। उसका चेहरा भी समय की लकीरों से भरा था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने सुधीर के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, सुधीर, मैं तुम्हें देखकर अपने अतीत को देख रहा हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें बचाया था, किंतु उस पाप का बोझ मैं आज तक ढो रहा हूँ। सुधीर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सवाल उभरे। वृद्ध राजपुरुष ने आगे कहा, मेरा पुत्र, जो मेरा एकमात्र सहारा था, एक दिन साइकिल से गुरुकुल से लौट रहा था। किसी ने उसे रथ से टक्कर मार दी। मेरे पुत्र के दोनों पैर चले गए और टक्कर मारने वाला आज तक नहीं पकड़ा गया। मैंने उस दिन रिश्वत लेकर सत्य को दबाया था और आज मैं उस पाप का फल भुगत रहा हूँ। कर्म का चक्र बड़ा विचित्र है सुधीर। ये देर से ही सही फल जरूर देता है। वृद्ध राजपुरुष की बातें सुधीर के हृदय में तीर की तरह चुभ गईं। वह स्तब्ध रह गया। उसका मन उस दिन की ओर लौट गया जब उसने पराशर को मारा था। उसने सोचा था कि वह अपने परिवार की इज्जत बचा रहा है, किंतु उसने एक निर्दोष की जान ले ली थी। उस पाप का दंड अब उसे अपने पुत्र की मृत्यु के रूप में मिला था। वो समझ गया कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। उस रात वह यमुना तट पर गया और घंटों तक नदी के किनारे बैठकर अपने किए पर विचार करता रहा। उसने अपने पिता विश्वनाथ की बातें याद की, जो बोओगे वही काटोगे। उसने अपने जीवन के हर उस पल को याद किया जब उसने सत्य और धर्म को ताक पर रखकर हिंसा और क्रोध को चुना था। सुधीर ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। वह जानता था कि वह अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकता, किंतु वह अपने पापों का बोझ हल्का कर सकता था। अगले दिन वह अपने परिवार के साथ बैठा और उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया। मालती, जो पहले से ही शोक में डूबी थी, ये सुनकर और टूट गई। उसने सुधीर से कहा, तुमने यह क्यों किया? क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारा पाप हमें इस तरह दंड देगा? किंतु मालती ने अपने पति को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सुधीर अब बदल चुका है। सुधीर ने अपने जीवन को धर्म और सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। उसने पराशर और वंश की स्मृति में यमुना तट पर एक धर्मशाला बनवाने का निश्चय किया। इस धर्मशाला में गरीबों, असहायों और यात्रियों को आश्रय मिलता था। सुधीर ने अपनी सारी जमा पूंजी इस कार्य में लगा दी। उसने गांव के कारीगरों को बुलाया और एक सुंदर धर्मशाला का निर्माण करवाया, जिसके प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख खुदवाया गया, सत्य शिवं सुंदरम। सत्य, शिव और सुंदरता ही जीवन का आधार है। धर्मशाला के निर्माण के दौरान सुधीर हर दिन वहां जाता और श्रमिकों के साथ मिलकर काम करता। वह मिट्टी ढोता, पत्थर उठाता और पेड़ पौधे लगाता। गांव के लोग उसकी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। जो सुधीर कभी क्रोध और हिंसा का प्रतीक था, वह अब सादगी और सेवा का प्रतीक बन चुका था। धर्मशाला के उद्घाटन के दिन सुधीर ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। उसने वहां एक यज्ञ का आयोजन किया और पराशर, दामोदर, यशोदा और वंश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसने अपने पापों के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो किया वह क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु मैं अपने शेष जीवन को इस पाप के प्रायश्चित में समर्पित करता हूँ। यमुना तट का मंदिर और सुधीर का परिवर्तन। धर्मशाला के साथ साथ
सुधीर ने यमुना तट पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, जिन्हें सुधीर कर्म और धर्म के प्रतीक मानता था। मंदिर में एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई और हर सायंकाल सुधीर वहां प्रार्थना करने जाता। वह मंदिर के प्रांगण में बैठकर ध्यान करता और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता। उसने एक संकल्प लिया कि वह कभी भी क्रोध और हिंसा को अपने जीवन में स्थान नहीं देगा। मालती ने भी सुधीर के इस परिवर्तन में उसका साथ दिया। वह धर्मशाला में गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने लगी। उसने अपनी सिलाई की कला का उपयोग कर बच्चों के लिए वस्त्र सिलने शुरू किए। राधिका, जो अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, ने भी अपने पिता के इस कार्य में सहयोग दिया। उसने धर्मशाला में बच्चों को वेद और उपनिषदों की कथाएं सुनाने का कार्य शुरू किया। वह बच्चों को कर्मफल के सिद्धांत और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती। काव्या, जो अब अपने ससुराल में सुखी थी, अपने भाई के परिवर्तन को देखकर भावुक हो उठी। वह अपने परिवार के साथ सूर्यपुर लौटी और धर्मशाला के कार्य में सहयोग देने लगी। उसने अपने पति से पराशर की मृत्यु की बात छिपाई थी, किंतु अब उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके पति, जो एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, ने उसे माफ कर दिया और कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें अपने कर्मों से सत्य का मार्ग बनाना है। काव्या ने धर्मशाला में एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित किया, जहां पराशर की प्रिय पुस्तकों की प्रतियां रखी गई। वह चाहती थी कि पराशर का सपना, जो एक विद्वान बनने का था, किसी न किसी रूप में पूरा हो। राधिका ने अपने भाई वंश की मृत्यु से गहरा सबक लिया। उसने अपने जीवन को विद्या और सेवा में समर्पित कर दिया। वह गुरुकुल में पढ़ाने लगी और बच्चों को नैतिकता और धर्म की शिक्षा दी। उसने अपने पिता के पापों को अपने जीवन का बोझ नहीं बनने दिया। वह कहती, मेरे पिता ने जो गलती की वह उनकी थी, मैं अपने कर्मों से अपना मार्ग बनाऊंगी। सूर्यपुर में कर्म की गूंज। सूर्यपुर के लोग सुधीर के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। जो व्यक्ति कभी हिंसा और क्रोध का प्रतीक था, वह अब सूर्यपुर का एक आदर्श बन चुका था। धर्मशाला और मंदिर गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए। लोग वहां आकर प्रार्थना करते और बच्चे वहां पढ़ने आते। सुधीर की कहानी एक पौराणिक कथा बन गई, जिसे गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुनाते। वे कहते, देखो, कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। सुधीर ने पाप किया और उसका फल उसे भुगतना पड़ा, किंतु उसने प्रायश्चित कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। सुधीर अब हर सुबह यमुना तट पर जाता और वहां बैठकर ध्यान करता। वह अपने पिता की बातों को याद करता, जो बोओगे वही काटोगे। वह समझ गया था कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, किंतु प्रायश्चित और सत्य का मार्ग उसे मुक्ति भी दे सकता है। उसने अपने जीवन को इस सिद्धांत पर जीने का संकल्प लिया। यह कथा कर्मफल के सिद्धांत को दर्शाती थी। कैसे एक पाप दूसरा पाप जन्म देता है और कैसे कर्म का चक्र अंततः सभी को उनके किए का फल देता है। गांव के बुजुर्ग इसे बच्चों को सुनाते और कहते, देखो, क्रोध और हिंसा का मार्ग केवल विनाश लाता है। सत्य और प्रेम ही जीवन का आधार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्रोध और हिंसा से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि ये पाप का बीज बोता है, जो एक दिन स्वयं को ही नष्ट कर देता है। धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वाला ही अंत में सुख और शांति प्राप्त करता है।